अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्रॉ इमेजेस बाय प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट पोजीशंस है। अब ये जो हम इमेजेस ड्रॉ करते हैं ये हमने कन्वेक्स और कनकेव लेंस के लिए करना है। इससे पहले मैं आपको जो इमेज ड्रॉ करना सिखा चुका हूँ वो कनकेव लेंस के लिए कनकेव मिरर के लिए सिखा चुका हूँ। यानी कि जो ये कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं वही कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो रियल इमेज बनता है उसमें भी, इसमें भी रियल इमेज बनते हैं। तो आज मैंने जो आपको सिखाना है वो ये है कि हम अगर ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे रखते हैं तो हमारा इमेज किस जगह पे बनता है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो से आ चुके हैं पेपर्स में। तो ये मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि मैं अपनी इस पेंसिल के ज़रिए से जो मेरे पास है रेड पेंसिल, इसके ज़रिए से आपको मैं बताता जाऊंगा कि किस तरीके से आपने ड्रॉ करनी है लाइंस। तो अगर आप उसको फॉलो करते हुए वीडियोस को देखते जाएं और काम करते जाएं, बेशक पास करके फिर चला लें, तो आप ये बेहतरीन अंदाज में पिक्चर्स जो सी ड्रॉ कर सकते हैं। असल में मैं इसको लाइव भी ड्रॉ करके दिखा सकता था आपको, लेकिन मसला ये है कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और ज़्यादा लंबी वीडियोस जो सी उनको देखना लोग पसंद ज़रा कम करते हैं। इसलिए मैंने पहले से पिक्चर्स जो सी बना ली हुई हैं, ड्रॉ कर ली हुई हैं, और अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। ड्रॉ इमेजेस बाय प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज। तो कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज में के सामने हम देखेंगे कि किस तरफ को इमेज बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो पिक्चर दिखाना चाहता हूँ वो है कि जब मैं इसको थोड़ा सा आपके क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये देखिए, आपको अब नज़र आ रही होगी पिक्चर कि अगर हम ऑब्जेक्ट कौन सा है वो 2F से परे रखते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, तो हम कैसे करेंगे इसको कि 2F से परे होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है OA। सबसे पहले जो हमारी जो सी रे है वो दो रेस के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा, तीसरी रे को फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि दो रे पे इमेज बन जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि रे जो सी है स्ट्रेट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और लेंस के सेंटर से रिफ्रैक्ट होगी और एफ के अंदर से, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास आउट होकर सीधी चली जाएगी। दोबारा बता देता हूँ। ए से यानी ओ ए जो सा ये ए पॉइंट है, ए से रे जो सी स्ट्रेट निकलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके साथ होती हुई जब यहाँ पे लेंस पे पहुँचेगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी और ये एफ़ के अंदर से गुजर जाएगी। दूसरी रे जो सी है वो बग़ैर किसी रिफ्रैक्शन के सीधी जाएगी, सी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और सीधी जाती जाएगी और जहाँ पे ये रे एफ़ से गुजरी थी वहाँ पे उसको कट करेगी और यहाँ पे हमारा इमेज प्रोड्यूस करवा देगी। मैं दोबारा बता देता हूँ। ए से पहले रे पैरेलल जाएगी, रिफ्रैक्ट होके एफ़ में से गुजरेगी। दूसरी रे जो सी है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर सी से गुजरेगी और उस लाइन को जो एफ़ से गुजर के आई थी उसको कट करेगी। जिस जगह पे ये कट करेगी वहाँ पे हमारा एक रियल इमेज प्रोड्यूस होगा, जो कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा होगा, स्मॉलर दैन दी ऑब्जेक्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट देखें, आपको नज़र आ रहा है, इसकी हाइट ज़्यादा है और इमेज की हाइट कम है। तो ये मैं आपको बता दूं कि सी जो सा है ये ऑप्टिकल सेंटर है, एफ़ प्रिंसिपल फोकस है
और 2f जो सा है ये असल में कर्वेचर की जगह पे यूज़ हुआ है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था उसकी जगह पे 2f हमने यूज़ किया है क्योंकि ये लेंस है। वहाँ पे मिरर में हमने c यूज़ किया था ये। तो ये बियॉन्ड 2f जब हम 2f से परे रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो f और 2f के दरमियान में बनेगा, f और 2f के दरमियान में बनेगा। ये हमारी फर्स्ट पिक्चर होगी। उसके बाद हम दूसरी पिक्चर पे आते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो f के 2f के ऊपर आ जाए। पहले बियॉन्ड 2f था, अब 2f के ऊपर आ गया। उसी तरीके से एक रेज बिल्कुल पैरेलल जाएगी, ठीक है जी, पैरेलल जाएगी और पैरेलल जाके रिफ्रैक्ट होगी लेंस के अंदर दरमियान सेंटर से और f के अंदर से पास आउट हो जाएगी। दूसरी रे जो सी है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, c ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और स्ट्रेट जाती हुई जो f के अंदर से रे आई थी उसको कट करेगी और यहाँ पे हमारा 2f के ऊपर इमेज बन जाएगा। तो जिधर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f पे, उसी के अपोजिट 2f पे ही इमेज बना है और जितना ये ऑब्जेक्ट होगा, हाइट जितनी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही इमेज की हाइट होगी। आपको नज़र आ रहा होगा दोनों की हाइट सेम है। रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि इसका सेम साइज होगा जो ऑब्जेक्ट का होगा। ये हमारी दूसरी पिक्चर होगी। अब देखें, पहली पिक्चर में बियॉन्ड 2f था तो स्मॉल इमेज था, जब 2f पे आया तो ये इमेज बराबर हो गया है ऑब्जेक्ट के। अब हम करते हैं जी ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। अब ये ऑब्जेक्ट और आगे ले गए हम, अब f और 2f के दरमियान में कर दिया। उसी तरीके से बिल्कुल सीधी रे आएगी, पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, लेंस के सेंटर से रिफ्रैक्ट होती हुई f के अंदर से गुजर जाएगी। और दूसरी रे जो सी है बिल्कुल स्ट्रेट आएगी और c ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी बगैर किसी रिफ्रैक्शन के या रिफ्लेक्शन के। ये सीधी गुजरती हुई रे जो सी है ये उस रे के साथ मिल जाएगी जो कि f के अंदर से आई थी और दोनों जो सी हैं जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे इमेज क्रिएट हो जाएगा। और ये देखे बियॉन्ड 2f क्रिएट हो रहा है। पहले जो सा था बियॉन्ड 2f था तो f और 2f के दरमियान बना था, फिर जब हमने इसको 2f पे रखा तो 2f पे इमेज बना और जब हम इन दोनों के बिटवीन ले आए हैं तो और इमेज आगे चला गया और लार्ज इन साइज होगा, रियल, इन्वर्टेड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को f पे रख देते हैं जी। ये देखिए आपको f नज़र आ रहा होगा। अब हमने ऑब्जेक्ट f पे कर दिया। उसी तरह से बिल्कुल पैरेलल रे आएगी, लेंस के साथ रिफ्रैक्ट होगी और f के अंदर से पास आउट हो जाएगी बिल्कुल सीधी। दूसरी रे जो सी बगैर किसी रिफ्रैक्शन के ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से गुजरती हुई बिल्कुल सीधी चली जाएगी। अगर इनको गौर करें आप तो ये दोनों रेज जो से एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब पैरेलल रेज होती हैं तो अगर उनको पीछे भी बढ़ा लिया जाए तो ये पीछे भी कहीं पे जाके नहीं मिलेंगी और ना आगे मिलेंगी ना पीछे मिलेंगी। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल सो नो इमेज फाउंड, इसलिए कोई इमेज हमारे पास फाउंड नहीं होगा। अब देखें, पहले हमने पीछे से आगे की तरफ लाते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को और जो इमेज है वो भी आगे बनता जा रहा है यहाँ तक कि f के ऊपर आके इमेज प्रोड्यूस नहीं होगा। और लास्ट इमेज जो सा होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो ये है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर c, यानी कि f और ऑप्टिकल सेंटर c के दरमियान में ले आए, f से आगे ले आए इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, उसी तरह से बिल्कुल पैरेलल रे आएगी, लेंस के सेंटर से रिफ्रैक्ट होगी और f के अंदर से पास आउट हो जाएगी। सीधी रे आई, लेंस के अंदर से पास आउट होती f के अंदर से गुजर गई। दूसरी रे उसी तरह से आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ऑप्टिकल सेंटर्स के को क्रॉस करती हुई बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। लेकिन ज़रा गौर करें, ये दोनों रेस का दरमियानी फासला बढ़ रहा है, आगे जाते जाते हैं तो बढ़ता जाता है। इसका मतलब अगर इनको पीछे की तरफ हम डॉटेड लाइन में ऐसे बढ़ाते हैं, इसको भी और इसको भी डॉटेड लाइन में अगर पीछे बढ़ाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आके ये आपस में मिल जाती हैं रेस, और ये मिलती हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इमेज क्रिएट हो जाता है। और ये इमेज जो सा होगा वर्चुअल होगा,
यानी तख़य्युलाती होगा, इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा, एंड लार्जर इन साइज़ दैन ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है इससे बहुत बड़ा होगा। अब ये देखिए ये ख़ुद नहीं बना इमेज, पहले सारे इमेज खुद बने थे, आपस में रेज़ मिलती थी, लेकिन यहाँ पे हमने इसको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन में इसको भी बढ़ाया है, इसको भी बढ़ाया है। ये दोनों पीछे बढ़ने से जहाँ पे मिले हैं वहाँ पे एक सीधा यानी इरेक्ट और वर्चुअल, इसलिए वर्चुअल कह रहे हैं क्योंकि ख़ुद आपने बनाया, तो वर्चुअल इमेज 2f से बियॉन्ड हमें हासिल होता है। तो इस तरह से ये जो सी पिक्चर है ये माइक्रोस्कोप के साथ बिलोंग करती है। माइक्रोस्कोप में भी यही होता है कि आप छोटी सी चीज़ रखते हैं और बड़ी सी चीज़ आपको नज़र आती है, यहाँ पे भी यही है। तो इस तरह से ये जो सी पिक्चर है ये हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप से बिलोंग करती है। और ये जो सी पिक्चर है जिसमें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे इमेज क्रिएट नहीं होता, एफ़ के ऊपर जब रखते हैं, ये जो सा है आपका ये टेलीस्कोप से रिलेट कर सकता है, क्योंकि उसमें भी इमेज हमें ज़रूरत नहीं होती, ना बनता है। हाँ ये है कि हमें जो चीज़ दूर से है आती हुई नज़र आ जाती है। तो ये हमारे 5 इमेजेस थे, जिसमें पहला जो सा था वो आपको ये बताया कि वो बियॉन्ड 2f होगा, ठीक है जी, और f और 2f के दरमियान में इमेज बनेगा। दूसरा बताया कि ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो इमेज भी 2f पे बनेगा। तीसरा ये बताया कि आपको कि जब f और 2f के दरमियानों में होगा तो इमेज जो सा है 2f से परे बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। उसके बाद जो बताया आपको कि f के ऊपर जब होगा तो इमेज क्रिएट नहीं होगा। और लास्ट पे जो सा आपको बताया है वो ये था कि f के और c के दरमियान में जब ले आएंगे तो इमेज जो सा होगा वर्चुअल होगा और पीछे की, और ये देखें ये इमेज आखिरी वो तब बताया कि f और c के दरमियान में होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज आपका जो सा बियॉन्ड 2f बनेगा और लार्ज इन साइज़ होगा, लार्जर इन साइज़ होगा, बड़ा इमेज होगा। तो ये हमारे कन्वेक्स जो सा है लेंस उसके इमेजेस थे, जो कि आपको उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे। तो ये वीडियो जो सी है मैं यहाँ पे ही क्लोज़ करता हूँ। तो जो दूसरा कनकेव लेंस है उसकी मैं वीडियो दोबारा से दूसरे अपलोड करूँगा इसके बाद, ताकि ये आप जो सा है अच्छे तरीके से समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।